हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, आज का प्रकरण है हमारा द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत तनोभाव फलम। फर्स्ट होम से क्या क्या देखा जाता है और कितनी गहराई तक आप देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल एफबी पेज www.facebook.com/astroclasses, क्लासेस में डबल एस है, एंड माय ट्विटर हैंडल @astroclasses। तो प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, visit my website and blogspot.com www.astroclasses.blogspot.com। अगर ये भी आप टाइप करेंगे तो astroclasses.tk ही खुलेगा, तो आप डायरेक्टली www.astroclasses.tk टाइप कर सकते हैं और आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सारे आर्टिकल्स हमारे फेसबुक पेज पे पढ़ सकते हैं। प्लीज फेसबुक पेज को लाइक करें, हर तरह के आर्टिकल्स पढ़ें और आर्टिकल्स को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें। तो आइए, आज हम आप लोगों को पराशर ऋषि के तनोभाव यानी फर्स्ट होम से दिए जाने वाले प्रेडिक्शन के विषय में बातें करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पराशर ऋषि के मंतव्य सूत्रों के विषय में। तो फर्स्ट श्लोक है पराशर ऋषि का कि देहाधिप पाप युतोष्टमस्थो व्ययारिगो वांग सुखम निहंति सर्वत्र भावेषु च योजनीयम् एवं बुधैर्भाव वसात फलम ही। कहते हैं कि अगर लग्नेश पाप ग्रह से युक्त हो करके अष्टम, द्वादश और छठे भाव में अगर बैठा हो तो ये शारीरिक सुख को अर्थात जीवन के सारे सुखों को निहंती, खत्म कर देता है। सर्वत्र भावेषु च योजनीयम एवं बुधैर्भाव वसात फलम ही। कहते हैं कि यही नियम सभी भावों पे लागू होता है, सभी भावों पे। और जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, जैसे छठे, आठवें और 12वें भाव के मालिक के साथ बैठा हो अथवा उनकी दृष्टि हो, तो उस फल का तो, उस भाव का तो फल बिल्कुल ही पूर्ण खत्म हो जाता है। मित्रों, दूसरे श्लोक में कहते हैं कि पापो विलग्नाधिपतिर विलग्ने चंद्रेण युक्तो यदि बालकः स्यात् तदा तिरोगम सही केंद्र संस्थास त्रिकोण लाभे सुगदम निहंती। कहते हैं कि पापो विलग्नाधिपतिर विलग्ने, यानी लग्नेश पाप ग्रह से युक्त हो, चंद्रमा के साथ हो, चंद्रेण युक्त हो। अगर ऐसे लग्न में, ऐसे योग में किसी बालक का जन्म होता है तो वह बालक सदा ही रोगी रहता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। लेकिन सही केंद्र संस्था त्रिकोण लाभेशु, अगर ये ग्रह अर्थात चंद्र के साथ लग्नाधिपति जो है, लग्नेश चंद्र के साथ अगर पाप ग्रह होकर के भी के साथ युद्ध करके बैठ करके भी अगर केंद्र में किसी बैठता है अथवा किसी त्रिकोण में अथवा लाभ भाव में 11वें भाव में बैठता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके इस दोष को ये पूर्ण खत्म कर देता है। कहते हैं लग्नाधिपतोथ जीवो वा शुक्रो वा यदि केंद्र ग्रह सजातो धनवान लोके दीर्घायुर्राजवल्लभः। बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं कि अगर लग्नपति जो लग्नेश है वह गुरु या सूर्य के साथ केंद्र में हो, गुरु या सूर्य के साथ केंद्र में हो
तो वह जातक सजातो धनवान लोके, हाँ, इस लोक में सबसे बड़ा धनवान होता है, दीर्घायु होता है, और राजवल्लभ, किसी उच्चाधिकारी राजा से अथवा राज कर्मचारी उच्चाधिकारियों से उसके काफी अच्छे संबंध होते हैं। कहते हैं केंद्र त्रिकोणे सुनयस्य पापा लग्नाधिपो सुर गुरुश्च चतुष्टयस्थो भुक्त्वा सुखानि विविधानि च पुण्यकर्मा जीवेत वर्षस्तमेवं विमुक्त रोग। कहते हैं कि जिसके जन्मांग चक्र में अगर तो फ्रेंड्स पराशर ऋषि कहते हैं कि केंद्र त्रिकोणेषु नयस्य पापा, कहते हैं कि जिसके जन्मांक चक्र में केंद्र में त्रिकोण भाव में पाप ग्रह न हो और लग्नेश तथा गुरु ये दोनों किसी लग्न में हो, यानी केंद्र में हो, चतुष्टयस्थ हो, अर्थात किसी चारों भावों में से केंद्र के चारों भावों में से किसी एक भाव में बैठे हों, तो वह बालक पुण्यकर्मा, और विविधानि सुखानि भुक्त्वा, तरह तरह के सुखों को भोगने वाला और सभी रोगों से मुक्त स्वस्थ जीवन 100 वर्ष का आयु भोगता है। तो मित्रों पराशर ऋषि कहते हैं कि लग्नेश चर राशिस्थे शुभग्रह निरीक्षते कीर्ति श्रीमान महाभोगी देह पुष्टि समन्वितः। कहते हैं मित्रों कि लग्नेश अगर किसी चर राशि में हो और किसी शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो बालक धनी, यशस्वी तथा सभी प्रकार के भोगों को भोगने वाला और स्वस्थ रह करके इस संसार के संपूर्ण सुखों को भोगने वाला श्रीमान होता है। कहते हैं शुक्रो बुधो अथवा जीवो लग्ने चंद्र समन्वित लग्नात् केंद्र गतो वापी राज लक्षण समझुतः। कहते हैं कि शुक्र, बुध अथवा गुरु ये तीनों लग्न में हों और अगर चंद्रमा से युक्त हों, किसी केंद्र में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है, ऐसा बालक राजा होता है अथवा राज लक्षण से संयुक्त होता है, किसी राज सरकारी नौकरी में उच्च पदस्थ होता है। कहते हैं रवि चंद्रौच एकस्थाम एकांशक समन्वितो त्रिमात्रा च त्रिभिर्मासैर भ्रात्रा पित्रा च जीवती। कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा यदि एक ही राशि में एक ही अंश पे बैठे हों तो ऐसा बिल्कुल ही हानिकारक होता है, क्योंकि त्रिमात्रा च त्रिभिर्मासैः 3 महीने में ही उसकी 3 माताएं अर्थात 3 घरों में चला जाता है। किसी न किसी 3 तरह की माताओं से उसका संबंध जुड़ता है, लेकिन उसके भाई और उसके पिता जीवित रहते हैं। लग्ने राहु समायुक्ते तथा सोम निरीक्षते लग्नान से मंद सूरी चेत जातश्च यमलो भवेत। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसका लग्न में राहु बैठा हो तथा चंद्रमा को देख रहा हो अथवा चंद्र से देखा जाता हो, तो लग्न के नवमांश में अगर लग्नांश से मंद और सूर्य यानी शनि और गुरु ये दोनों बैठे हों तो बालक यमल होता है, अर्थात मल युक्त होता है, अर्थात कोई भी कार्य करने में वो संकोच नहीं करता। तो अगला प्रकरण हमारा फ्रेंड्स रहेगा धन भाव फल। सेकंड होम में क्या क्या कैसे कैसे आपको कौन सा विचार कर सकते हैं आप। तो प्लीज लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल FB पेज www.facebook.com/astroclasses and my Twitter handle @astroclasses. Subscribe my YouTube channel and like my videos, शेयर करें प्लीज, और विजिट माय वेबसाइट astroclasses.com एंड माय ब्लॉग। तो प्लीज मित्रों फेसबुक पे आप हमारे पेज को लाइक करें और हमारे आर्टिकल्स को लाइक करें, शेयर करें। हमें हमारे नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर के और आप हमसे मिल सकते हैं और अपने विषय में सलाह ले सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप